नमस्कार दोस्तों, मैं रवि, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिंधु जल समझौते में चीन की एंट्री हो सकती है, हो चुकी है। पाकिस्तान को मदद करने के लिए उसने प्लान बनाया है और ये भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बना हुआ है। इसमें हस्तक्षेप करने की चीन कोशिश कर रहा है। भारत द्वारा संधि को स्थगित किए जाने के बाद चीन ने पाकिस्तान के लिए प्लान बनाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौती तनाव के कारण रद्द कर दिया गया है, लेकिन चीन इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। इस संधि को भारत ने पहली बार बड़ा एक्शन लिया जब 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में, जिसमें 26 भारतीय नागरिकों की, आम नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, जो टूरिस्ट थे ज़्यादातर। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया और हमले के एक दिन बाद नई दिल्ली में कदम उठाते हुए 1960 से चल रहे आ रहे सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को भारत से दी जाने वाली 3 नदियों का पानी मिलता है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस स्थगन से बौखलाया हुआ है। इसके बाद मई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसके तहत पीओके और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके 4 दिनों बाद सैन्य टकराव शुरू हो गया, जिसमें भारत पाकिस्तान के 11 एयरबेस निशाना बने। हालांकि 10 मई को दोनों पक्ष संघर्ष विराम रोकने को सहमत हुए, लेकिन सिंधु जल संधि का भविष्य अभी भी अनिश्चित बना हुआ है। सिंधु जल समझौते पर चल रही खींचतान के बीच पाकिस्तान ने कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन के लिए चीन का रुख किया। कन्वर्सेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत से संधि को स्थगित करने के जवाब में चीन ने पाकिस्तान के एक बड़ी बांध परियोजना के निर्माण में तेजी ला दी। यह पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को पानी और बिजली प्रदान करेगा। कन्वर्सेशन के लेख में यही सवाल उठाया गया है कि इसमें कहा गया है कि बीजिंग की भागीदारी चिंता पैदा करने वाली है। लंबे समय से चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश और भारत का मुकाबला करने की इच्छा रखता है। नई दिल्ली में चिंता है कि बीजिंग अपने क्षेत्र में भारत में आने वाले नदियों के प्रवाह को बाधित कर सकता है। ऐसे में सिंधु जल पर बीजिंग का के किसी भी हस्तक्षेप से क्षेत्रीय तनाव बढ़ने का खतरा बना हुआ है। भारत के लोगों का मानना है कि संधि की शर्तें पाकिस्तान के लिए अत्यधिक उदार हैं। भारत की प्रारंभिक मांग सिंधु जल के 25 प्रतिशत हिस्से की थी। यह संधि पाकिस्तान की जल संबंधी कमजोरी को सामने लाती है। लगभग 65% पानी पाकिस्तान के सिंधु बेसिन क्षेत्र में रहते हैं, जबकि भारत में यह संख्या केवल 14% है। इससे समझना आसान है कि पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है और गिदड़-भभकी दी है। पानी आपूर्ति रोकने पर कोई युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। चीन खुद को सिंधु जल में भी एक हितधारक के रूप में देख रहा है। चीनी मीडिया ने इस विवाद में भारत को आक्रामक बताया है और पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की चेतावनी दी है। यह भी बताया है कि सिंधु नदी का उद्गम चीन के पश्चिमी तिब्बत क्षेत्र में है। यह एक तरह की धमकी है। इस चीन की ऐसी घोषणा से पाकिस्तान में सिंधु नदी के सहायक मोहम्मद माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट में तेजी लाएगा। तो चीन जो है इस क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है। सिंधु जो है स्टार्ट इंडस्ट्री जो रिवर है स्टार्ट होता है तिब्बत से और भारत में कश्मीर, लद्दाख, कश्मीर होते हुए और वो पाकिस्तान में घुसता है। भारत ने अपने क्षेत्र में उस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया है, ताकि पानी आगे देंगे, नहीं देंगे, कितना देंगे, क्या देंगे, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन पाकिस्तान को अब नहीं दी जाएगी। इस समझौते में था कि कोई भी पानी छोड़ने से पहले पाकिस्तान को सूचित करना है। पानी 85% पानी पाकिस्तान को जा रहा था सिंधु जल का, और भारत के पास सिर्फ 14 से 15% ही यूज कर पा रहा था। अब भारत का है कि जितना जल मेरा मन होगा उतना हम रखेंगे, मन और जितना मन होगा हम रद्द होने के बाद जितना जब मन होगा बिना सूचना दिए हम छोड़ देंगे। इससे उन वहाँ कभी बाढ़, कभी सुखाड़ की स्थिति बनी रहेगी। इसी कारण से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत को धमकी पर धमकी दे रहा है। अब भारत को नहीं डरने के बाद अब वो चीन को बीच में लेके आ रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव, मैं हूँ रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नई न्यूज़।